नौकरियों का पिटारा खुल चुका है। इस पिटारे के क्रम में पहली भर्ती देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश लेखपाल, 7,994 पद। इन पदों पे चयन तभी होगा जब आप इसके लिए डेडिकेटेड होंगे और आप पढ़ रहे होंगे। अब पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसका पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करें, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कैसे तैयारी करेंगे। आज का पूरा सेशन सिर्फ इस बात पे उद्देशित रहेगा कि आप इसकी तैयारी किस तरह कर सकते हैं। अगर आप सेशन को लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए एक गिफ्ट भी रहेगा, और जो भी इंसान लास्ट तक देखने के बाद अगर ये कह सके कि हमारा इस तरह से चयन नहीं होगा, तो मैं बेट लगा के कहता हूं कि मैं इस तरह की वीडियोस भी नहीं बनाता हूं। आप देखो बेटा, इसके बारे में पहले नोटिफिकेशन थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर एक अच्छा तरीका है जो आपको चयन दिलाएगा। अब बेटा इसका फॉर्म स्टार्ट होगी 29 तारीख से, 28 जनवरी तक फॉर्म भरेंगे। क्या फीस डेट रहेगी, इन सभी के बारे में आपको पता है। एग्जाम डेट अभी कंफर्मेशन नहीं है कि एग्जाम डेट कब तक आएगी, पर इस चीज को हम लोग मान लेते हैं कि लगभग 90 दिन मानते हैं। 90 दिन का मतलब क्या है, देखो बेटा जनवरी में पेपर हो नहीं सकता, फरवरी में होगा नहीं, मार्च में लगा हुआ है अपना एसआई का एग्जाम, तो मार्च के बाद ही जाएगा। अप्रैल या मई के मंथ में मान लेते हैं कि इसका आपका एग्जाम्स होगा। अप्रैल मई में महीने में अगर एग्जाम हो रहा है तो हमें मिलते हैं इधर पूरे 90 दिन, 10 दिन इधर मान लेते हैं, टोटल मान लेते हैं कि 100 दिन हमारे पास हैं। तो अब इन 100 दिनों को बर्बाद नहीं करेंगे। 100 दिन में 100 तरह से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक हमें तरीका पकड़ना पड़ेगा। उस तरीके का नाम रहेगा एरर सोल्यूशन मेथड, ESM। किस तरह से तैयारी होगा उनके बारे में चर्चा करेंगे, पर एक छोटी सी हिंट दे देते हैं। एक बैच है बेटा जिसको हम लोग भूमि बैच के नाम से जानते हैं। ये बैच आपको लेखपाल बनाने में बड़ा मददगार हासिल होने वाला है। कैसे मदद देगा, उन सभी विषयों के बारे में आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हुए पहले देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो बेटा जिस परंपरा को हम लोग निभा रहे थे अभी तक कि उत्तर प्रदेश के लेखपाल में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट 25-25 मार्क्स से होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। इस पूरी समस्या को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के लिए समाप्त कर दिया। अब क्या किया, उसने सब्जेक्ट को इतना डिटेल कर दिया है, जैसे पेट का सिलेबस आता था कि पेट के सिलेबस में एक एक टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करता था, यहां पर भी इसने टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ कर दिया। कैसे, लेखपाल और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। वैसे ये डिटेल आप हर जगह देख चुके होंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आपका बहुत ज्यादा समय व्यतीत करे। ये डिटेल सिलेबस भी आप देख चुके होंगे, 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूशन है। हिंदी में वर्ण व्यवस्था, संधि से शब्द रचना, शब्द प्रकारों के बारे में आएगा, सामाजिक जानकारी आएंगी, सांस्कृतिक विज्ञान आएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको अपलोड करा दूंगा। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे बेटा पीडीएफ और ऐप का लिंक लगा होगा, दोनों में से जहां से आपको डाउनलोड करना वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों के लिए सदा फ्री है, अभी भी ये फ्री रहेगी। इसको जब मानो जब देखो, जैसे मानो वैसे देखो यार। करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ग्रामीण विकास पूछा जाएगा। हाँ, ग्रामीण विकास के पहले 25 नंबर आते थे, अब सिर्फ 5 नंबर में समेट दी। ये रहा कि इसको रेस्ट इन पीस तो छोटा सा समायोजित कर दिया गया, बहुत निचोड़ करके। देखो बेटा सबसे बुरी चीज क्या है, सारे सब्जेक्ट आएंगे, कोई ऐसा सब्जेक्ट मत कह देना नहीं आएगा मैथ और रीजनिंग छोड़ने के अलावा। लेकिन मैथ के भी जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि समान दिन क्योंकि अच्छा 10 के आधार पर रहेगा। अब ये सब चीजों की जानकारी पीडीएफ कहां पे मिलती है, ये बेटा आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये पोस्टर हमेशा चेंज होता रहेगा। यहां पे देखो बेटा सिलेबस सेशन में आपको सिलेबस मिल जाएगा, पेड कोर्स लेना हो तो पेड कोर्स मिल जाएंगे। अगर आपकी इच्छा करती है फ्री सेशन के बारे में, मैं आप लोगों को एक पर्सनल सजेशन देता हूं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले लगा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए फ्री में है, और ये उसी तरह से है जिस तरह से एग्जाम पैटर्न आता है। तो यहां आना बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे टिक करना, वहां पे आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत लेखपाल का। तो लेखपाल का पहले प्रीवियस क्वेश्चन दे देना, 2022 का देना, उसके बाद 15 वाला भी दे देना। जैसे मनो जब आप इसको दे देंगे तब आपको पता चलेगा आप कितने पानी में थे, क्योंकि अगर तब पेपर होता कि आप तब चयन ले सकते थे, अब कैसे लेंगे। अब बेटा देखो बात करते हैं कि 90 दिन किस तरह से तैयारी करेंगे। 90 दिन को हम लोग 60 + 30 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये जो 60 दिन रहेगा, इस 60 दिन आप हमसे ज्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे, हम आपसे वार्तालाप नहीं करेंगे। ये 60 दिन में क्या होगा, इन 60 दिनों में आपको 2 तरह से पढ़ाया जाएगा। पहला आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको डिटेल क्लासेस मिलेंगी और सारे सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। आप पहले क्लास लेंगे, आप सुबह सुबह क्लास में आएंगे, क्लास लेंगे, क्लास खत्म होते ही उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। ये तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा 60 दिनों में। 60 दिनों अर्थात 2 माह के अंदर आपका पूरा का पूरा कोर्स कवर किया जाएगा। कैसे बेटा,
सुबह उसकी क्लास होगी, शाम को उसकी प्रैक्टिस सेशन होगा। सुबह क्लास में आप लोग सभी लोग आएंगे, सारी क्लासेस लेंगे और इसके नोट्स आप बनाएंगे। देखिए मैं आपसे ये बता सकता हूं कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा और ये सच भी है कि आपको सभी के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। देखो एक पीडीएफ नोट भी मिलेगा, पीडीएफ नोट के बाद क्लास नोट्स भी मिलेगा, जो कुछ हम बोर्ड पे लिखेंगे वो सब आपको मिलेगा। लेकिन इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तब होगा जब आप अपनी पीडीएफ अपने हाथ से बनाएंगे, अपने कंटेंट खुद बनाएंगे। अगर आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तो बेटा सिलेक्शन होना थोड़ा सा टफ हो जाता है। या तो आपको सिलेबस पहले से तैयार हो, आप रिवीजन कर रहे हो, तब तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये नोट्स खुद से बनाने चाहिए। जब नोट्स ना बने तब आप पीडीएफ देखिएगा, पहले बेटा खुद से नोट्स बनाइएगा और सभी नोट्स को डिटेल्ड में बनाइएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको इसी नोट्स में से अपने आप देखने को मिल जाएगा कि क्या बात सच है, क्या बात। बेटा नोट्स आप अपने आप से बनाएंगे तो आपको ये रहेगा कि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो नोट से आपको अपने आप दिखने लगेगा। लेकिन मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, मैं बता रहा हूं ये जो 60 दिन का तरीका रहेगा, 60 दिन हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे, एकदम घोड़ा छाप चलते रहेंगे। पहले क्लास लेंगे, क्लास के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्लास लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्लास लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे ये बेटा टॉपिक वाइज रहेंगे। जैसे आज के दिन स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा, तो स्वतंत्रता आंदोलन के डिटेल क्लास ली, उसके बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिया। तो इस तरह से पूरी की पूरी क्लास से चलते रहेंगे। अब 60 दिन बाद क्या होगा, 60 दिन बाद आएगा बेटा ESM अर्थात एरर सॉल्यूशन मेथड। ये बेटा केवल और केवल द एग्जाम बडी पे ही मिलेगा। अगर आप सेशन को पूरा देखेंगे तब ये आपके लिए गिफ्ट्स है, क्योंकि ये तरीका ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अब बेटा इसमें पूरे हफ्ते में आपको 2 टेस्ट मिलेंगे। ये जो 30 दिन रहेंगे, इन 30 दिनों में केवल आपको 4 के हिसाब से केवल ज्यादा 8 या 9 टेस्ट ही मिल पाएंगे। मंडे के दिन आपको एक पहला टेस्ट पेपर मिलेगा। ये जो फर्स्ट टेस्ट पेपर रहेगा ये पूरी तरह उसी पैटर्न पे बनाया जाएगा जैसा आपका एग्जाम आ रहा। हमारा केवल एक उद्देश्य रहेगा कि आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर करा दे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये एग्जांपल में मान लेते हैं किसी का नाम एक्स नाम है, एक्स नाम के बंदे ने पहले दिन टेस्ट दिया। अब जैसे ही ये टेस्ट देगा तो इसके 2 मार्क्स मेरे पास आ जाएंगे। पहले वो क्वेश्चन की लिस्ट आ जाएगी जो ये सही कर रहा है। मान लेते हैं कि इसके 40 क्वेश्चन सही थे, 60 क्वेश्चन गलत थे, तो जो गलत क्वेश्चंस की लिस्ट आएगी मेरे पास इनके टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे कि किन किन टॉपिक्स इनके वीक हो रहे हैं। अब मेरे पास अर्थात द एग्जाम बडी के पास एक पूरी पूरी डिटेल लिस्ट है कि एक्स कैंडिडेट्स किन किन टॉपिक्स में वीक है। तो ये जिन जिन टॉपिक्स में वीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन हमारे तरफ से एक पर्सनल सजेशन आप लोगों को जाएगा कि ये वाली क्लास ले लीजिए। मान लेते हैं ये 60 क्वेश्चन 50 टॉपिक से हैं, तो इनके पास पर्सनली एक्स के पास एक सजेशन जाएगा कि ट्यूसडे और वेडनेसडे इन 2 दिनों में आपको ये 50 टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब यहां से बेटा आपका रोल स्टार्ट होगा। आपको इन 2 दिनों के अंदर ये 50 टॉपिक हर हाल में पढ़ने हैं, चाहे आप सो के पढ़िए, चाहे जाग के पढ़िए, रो के पढ़िए। ये 50 टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे और इन 50 टॉपिक्स के आपको खुद से नोट्स बनाने होंगे। फिर थर्सडे आएगा अर्थात गुरुवार आएगा। गुरुवार को इन्हीं को दूसरा टेस्ट मिलेगा, सभी लोगों को मिलेगा, लेकिन हर लोगों के लिए ये पर्सनलाइज रहेगा ना। जब दूसरा टेस्ट पेपर मिलेगा तो अब ये बात तो बेटा श्योर है, जो पहले 40 क्वेश्चन सही कर रहा था अब ये बंदा फिर से 45 क्वेश्चन सही करेगा। लेकिन 45 क्वेश्चन सही करने के साथ 55 क्वेश्चन गलत भी होंगे। इन 55 क्वेश्चन में कुछ टॉपिक्स इन 50 में से होंगे, मान लेते हैं 50 में से 20 टॉपिक, लेकिन 35 टॉपिक हमें नए मिलेंगे। तो इनके पास फ्राइडे और सैटरडे के दिन फिर से सजेशन जाएगा, हमारे तरफ से पर्सनलाइज सजेशन जाएगा कि फ्राइडे और सैटरडे के दिन आपको किन 35 टॉपिक्स को पढ़ना है और इनके आपको नोट्स बनाने हैं। ये यहां से आप लोगों का काम स्टार्ट होगा कि 2 दिनों के अंदर जो वीडियोस आपको सजेस्ट की जाए इन वीडियोस को आपको पढ़ लेना है, उनके नोट्स बना लेने और उनको अच्छे से करना है। संडे का दिन रहेगा बेटा सुपर रिवीजन। सुपर रिवीजन के दिन क्या करना है, आप लोगों ने ये जो नोट्स बनाए थे 55 टॉपिक्स, ये 50 टॉपिक्स, ये टोटल 105 टॉपिक हो जाएंगे। इन 155 टॉपिक को एक बार देख लेना है। देखने मतलब क्या, आंख खोलनी है, देखना है। अब जैसे ही दूसरा सप्ताह चालू होगा मंडे के दिन फिर आपको थर्ड टेस्ट पेपर मिलेगा। अच्छा अब आप लोग अपने मन से बताओ, जिस बंदे के 40-50 क्वेश्चन सही हुए थे उस दिन थर्ड वीक में कितने क्वेश्चन सही करेगा?
कम से कम इसके 60 क्वेश्चन गलत सही हो जाएंगे। 40 टॉपिक अभी भी गलत बने रहेंगे। तो जो 40 टॉपिक रहेंगे इनकी फिर से इनको एक लिस्ट मिलेगी। और इस चीज के लिए हमारे ऐप को अभी डेवलप किया जा रहा है, हमारा ऐप अभी टेस्टिंग फेज के लिए चल रहा है, जिस वजह से ये अभी हम लोग डे 1 पे नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये सेशन, ये एरर सॉल्यूशन मेथड आपको 60 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा, पर इस पे क्लासेस 60 दिन बाद मिलेगी। ये जो 40 टॉपिक्स रहेंगे इनके पास पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास होगी और हम फिर आपको सजेशन दे देंगे, बाबू अब ये 40 टॉपिक पढ़ डालो, ये 40 टॉपिक मत छोड़ना। ये फिर से 40 टॉपिक की क्लास लेंगे, ये फिर से 40 टॉपिक के नोट्स बनाएंगे, ये 40 टॉपिक्स देखेंगे। फिर जब गुरुवार के दिन आएगा, अब बेटा बताओ, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख करके सच बताना कि इन 60 की जगह यहां पे कितने मार्क्स सही हो जाएंगे। क्योंकि ये जो गलत वाले टॉपिक्स है ये आप हर बार पढ़ रहे हैं, 2 दिन आपको सजेशन दिया जाएगा। मान लेते हैं 60 की जगह 65 नंबर ही आए आपके, फिर से 35 टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी। फिर 2 दिन आप क्या करेंगे, 35 पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप पेपर देंगे संडे का दिन, फिर सुपर रिवीजन। अब संडे की सुपर रिवीजन में क्या क्या पढ़ोगे, 40 टॉपिक ये, 35 टॉपिक ये, 105 टॉपिक वहां से आ रहे थे। टोटल बताओ बेटा 180 टॉपिक। 180 टॉपिक एक दिन में देख लोगे? अबे देखना ही तो है, कौन सा उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो इस तरह से कवर हो जाएगा। फिर जब अगले दिन आएंगे, अब बेटा जब मान लो कि चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया, छठा हो गया, जब आप 6th टेस्ट दोगे तो ये नंबर 65 से कुछ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? मान लेते हैं ये 70 हो गए, 75 हो गए, बस बेटा यही वो मार्क्स है जहां पे आप सिलेक्शन ले लेंगे। तो द एग्जाम बडी पे वो कैंडिडेट्स जुड़े हैं जो सीरियस हैं पढ़ाई को लेके, जो इस तरह से एरर सॉल्यूशन मेथड के आधार पर तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे में मैं भी आप लोगों को बता सकता हूं कि मैं आपको पूरे नोट्स कराऊंगा, 600 घंटे पढ़ाऊंगा, 1600 घंटे पढ़ाऊंगा, 1800 घंटे पढ़ाऊंगा या 1 लाख घंटे में आपको पढ़ाऊंगा। क्या केवल वीडियो से आपका सिलेक्शन होगा? आपका सिलेक्शन आपकी गलतियों पे काम करके होगा, आपका सिलेक्शन उन पॉइंट्स को पढ़ने से होगा जो आपके गलत हो रहे हैं। कभी भी सिलेक्शन आपका पूरी बुक पढ़ने से नहीं होगा। मैं आज आपको बैठा के 2 घंटे से 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे के अंदर मैं आपको एम लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ा सकता हूं, लेकिन 5 घंटे बाद क्या आपको एम लक्ष्मीकांत याद होगी? तो जब ये चीजें याद नहीं होंगी, ये चीजें मेमोराइज नहीं होंगी, तो इस बात को हमें समझना है कि हमें अपनी गलतियों पे काम करना है। तो गलतियों पे काम करने के लिए द एग्जाम बडी की ओर से भूमि बैच आप लोगों के समक्ष है। अगर आप इसमें एनरोल कर देते तो बेटा इस चीज को मैं फ्री भी कर सकता हूँ, कोई इशूज नहीं है। लेकिन ये फीस सिर्फ इसलिए रखी गई है ताकि हमारा बैकएंड पे जो चीजें वर्क कर रही है इनके लिए थोड़ा इकोनॉमिकल पोजीशन आ जाए। अगर आपको कोई एरर आती, कोई इशूज आता है, तो मैं आप लोगों को पर्सनल सजेशन देता हूं कि मेरा नंबर तो आपके पास हो गई 9889057003, इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सर मुझे ये इशूज आ रहा है, इस वजह से मैं नहीं कर सकता। मैं आपकी सारी समस्याओं को सुनने के लिए हाजिर हूं। भूमि बैच में एनरोल करने के लिए बेटा एक अच्छी बात यह है कि 22 तारीख से इसका बैच स्टार्ट होगा। इससे पहले आप एनरोल करते हैं तो आप लोगों को मात्र 99 फीस देनी होगी, वरना बेटा ये फीस 299 हो जाएगी। अगर आपको एरर सोल्यूशन मेथड से पढ़ना है, ESN तरीके को फॉलो अप करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो ये तरीका वो रहेगा जहां आप गलतियों पे काम करेंगे, अपनी गलतियों पे समाधान करेंगे। अगर गलतियां ठीक होंगी तो चयन अपने आप हो जाएगा। तो मिलते हैं बेटा भूमि बैच में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।